सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है ये बिहार का मामला है और बिहार कहता है ये सेंट्रल का मामला है। कोर्ट कहता है ये बिहार का कानून लेजिस्लेटिव असेंबली का मामला है, असेंबली कहता है ये कोर्ट का मामला है। तो हम लोग ने तय की हम लोग लड़ेंगे, जुडिशरीली लड़ेंगे, क्योंकि चंद्रबोधी पाटिल जी ने भी रिट पिटिशन फाइल की है, उनके संस्था ने, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के। थक गए हैं। तो ये एक मैसेज, आज 24 अगस्त महीना एक क्रांतिकारी महीना है। 15 अगस्त में भारत स्वतंत्र हुआ था। तो ये 24 अगस्त ये नागपुर का जो सम्मेलन हो रही है ये ऐतिहासिक हो रही है। ये मैं क्लियरली भारत सरकार को, बिहार सरकार को जनाना चाहता हूं। मैं आप बहुत चुप नहीं रहेंगे। नागपुर में काफ़ी इच्छा थी आने का, दीक्षा भूमि में। दिल्ली में अभी नेशनल मीटिंग किए थे, पटना में हुई, विभिन्न राज्यों में हो रही है। तो नागपुर में भंते सुरेश देसाई जी के साथ वीडियो कॉल होती थी। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद और नमन करना चाहता हूँ। मैं मराठी में भी बोलना चाहता हूँ कि कोशिश करते हैं मराठी में बोलने का, लेकिन आश्चर्य मत होइए, लिखा हुआ है। बौद्ध बांधवानो क्रांति जय भीम नमो बुद्धाय। नागपूर दीक्षा भूमीला आम्ही आलोत। आम्ही प्रेरणा घेऊन जाणार आहोत आणि महाबोधी महाविहार मुक्त करणार आहोत। जिस कारण से मैं 2000 किलोमीटर से आया हूँ, वो यदि मैं बात नहीं रख पाऊँ हमारे लोगों के बीच में तो ये कुछ माने नहीं बनता। तो मैं आज बीमार के साथ साथ वहाँ बैठा हुआ था, गर्मी भी थी। तो विशेष करके आज धन्यवाद देना चाहते हैं नागपुर के संपूर्ण हमारे बौद्ध परिवार को, समता सैनिक दल को, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स नागपुर, बुद्धिस्ट रनिंग रेल कर्मचारी कल्याण सहकारी संघ मध्य रेलवे, बुद्धिस्ट एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, बौद्ध जन विकास मंडल लगायत हमारे संपूर्ण भिक्षुगण सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। आज हम जो ये बैठे हुए हैं 5:45 बजे, इस समय हम अपने घर में अपना काम होता है तभी हम आप बैठे हुए हैं, शांति से सुन रहे हैं क्या है ये। अब कौन लामा है? ये दलाई लामा का है ना, क्या है? मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ। सिलीगुड़ी एक जगह है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, 7 राज्य को जोड़ती है, वहाँ से हूँ मैं। पिछली साल हमारे क्षेत्र में 2012 में वांगदी छिरिंग भूटिया वो अभी गुजर गए हैं, और मैं उनको स्वर्गीय नहीं बोलता हूँ क्योंकि हमारे दिमाग में स्वर्ग ढुका दिया है। स्वर्ग 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 करोगे, ऐसा पूजा करोगे स्वर्ग पहुँच जाओगे, ऐसा होगा तो स्वर्गीय कर दिया है। कोई नरक की बात ही नहीं करता है। इवन एक क्रिमिनल को भी स्वर्गीय बोलता है। तो वांगदी छिरिंग भूटिया जी ने 2012 में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी महाबोधि मुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में। उनके बेटे जॉइंट कमिश्नर थे पुलिस के, दिल्ली पुलिस के। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को कहता था आकाश जी आंदोलन आगे बढ़ाइए,
मेरा घर से 4.5 लाख लग गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी अध्ययन किया इस विषय को लेकर। पिछले साल 22 अप्रैल में हम लोग ने एक आह्वान की बोधगया में कि आप सभी संगठन जितने भी संपर्क थे सभी को निमंत्रण किए, लोग आइए, भंते लोग आइए, आगे रिम्पोर्ट लामा रिपोर्ट से आइए, इसमें डिस्कस करते हैं। तो 22 अप्रैल में की इस विषय पर, और पुरानी बातें नहीं करते हैं मैं, क्योंकि अनागरिक धम्मपाल जी ने जो काम किए हैं ना भारतीय जो बौद्ध के लिए, ये अतुलनीय है। एक श्रीलंका से आकर उस परिस्थिति में आज मेरे को 3 बार वॉमिट हुआ, साथ साथ में ORS भी आ गया। मतलब इतना सुविधा है हमारे यहाँ पर अभी। तो कल्पना कीजिए 1891 में श्रीलंका से कैसा गया होगा, कितने अत्याचार फेस किए होंगे उन्होंने, अपना जिंदगी दे दी। फिर भंते सुरेश देसाई जी जापान से आकर 1991 में अभी नागपुर में है, पूरा अपना जिंदगी दिया हुआ है। मन में कितना रोता होगा कि मैं जो आंदोलन लेके आया वो विफल हो गया। लेकिन मैं भंते सुरेश देसाई जी को कहा, कल आपने जो आंदोलन की है इसके बदौलत ही बुद्धिस्ट सेक्रेटरी हुआ है, हमको पॉजिटिव देखना होगा। आपके आंदोलन के बदौलत ही नागपुर के, महाराष्ट्र के बौद्ध एक हुए हैं, ये भी देखना होगा। और आपके बदौलत ही आकाश लामा पैदा हुआ, ये भी देखना होगा आपको। तो पिछले साल सभी को निमंत्रण दी। ये जो अन्य कानून है, अन्यपूर्ण कानून है, असंवैधानिक कानून है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमको संविधान दी 1950 में, जो इसका लागू हुई, उससे का पहले का कानून है ये 1949 का, जो असंवैधानिक है। और उस कानून में और अन्यपूर्ण विषय क्या लिखा है कि वहां पर 9 मेंबर रहेंगे कमिटी में, जिसमें 4 बौद्ध रहेंगे और 4 अन्य धर्म के रहेंगे। DM रहेंगे चेयरमैन, और DM शुड बी हिंदू। अन्यपूर्ण कानून। हालांकि वहाँ बौद्ध की उपस्थिति कम थी, लेकिन भंते सुरेश देसाई के आंदोलन के बाद काफ़ी ज़रा जागरूकता आई। तो हम लोग ने पिछले साल बहुत अध्ययन किए, किताबें पढ़ने मिलती है तो पढ़ते हैं कि इसमें चरम आंदोलन 86 डेज जंतर मंतर में किए, पटना में, बोधगया में अनशन, धरना। लेकिन ये 10 साल का आंदोलन क्यों विफल हुआ? हम लोग नेगेटिव नहीं जाते, बहुत नेगेटिव कमेंट करता है कि भंते सुरेश देसाई को नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन क्या मेंबर बना दिया, ये वो, उसमें नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी कमी क्या थी, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था। दूसरा क्या थी, हम लोग ने अध्ययन की, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, सिक्किम, जो हिमालय बेल्ट के जो बौद्ध है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है भारत में, यदि हिमालय बौद्ध ही भारत को बचा कर रखा हुआ है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सभी अपने अपने मठों पर, अपने अपने संस्थाओं में, आप लोग जो मराठी में बोलते हैं ना, मजे में, मजे में। तो सबको निमंत्रण रखी। फिर हम लोग ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के हमारे जो बुद्धिस्ट मेंबर जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो हमारे बात रखने के लिए रखे गए हैं वहां पर। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, इट इज नॉट अ पॉपेट ऑफ द गवर्नमेंट।
अभी पपेट की तरह काम कर रहा है। ये हमारे जो पीर मार्खा है इसके लिए रखे गए, वहां पर हमारे आवाज के बोलने के लिए रखा गया, उनको निमंत्रण दी आई थी रिंचल नामू जी। इसी बीच वहाँ विधानसभा के एक बौद्ध विधायक सतीश कुमार जी, उनसे मुलाकात हुई, उनको रिक्वेस्ट की, पत्राचार यहाँ पूरा है, आप लोग एक एक कॉपी रखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं माइंड मत कीजिए, मैं थोड़ा एग्रेसिवली कई बात करता हूँ, किसी को लग सकता है। बुद्धिस्ट धर्म पोस्ट रिटायरमेंट धर्म हो गया है। रिटायरमेंट करो, उसके बाद जाओ मठों में। मैंने VRS लिया 40 साल की उम्र में, 10 इयर्स हो गया है, क्योंकि जब शरीर काम करेगा, दिमाग काम करेगा, तभी तो जाएंगे ना समाज के लिए काम करने। रिटायर होके तो करेंगे हम। तो मैं आह्वान करता हूं, युवा महिला अपनी इतिहास पढ़े, अपने इतिहास पढ़े। आज मैं भी प्रेरित हुआ किसी से, एकदम यंग एज में मैं कूद पड़ा था समाज के लिए। तो मैं अनुरोध करता हूँ युवा और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भाग ले हमारे आंदोलन में। तो सतीश कुमार जी ने आवाज़ उठाई, लिखित है, उसका 3 बार उठाई विधानसभा में, लेकिन अभी तक कुछ इसका जवाब सरकार नहीं दिए। हम लोग ने ऐलान की 26 नवंबर में भारत के संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग आइए। और एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, वहाँ पर ऐसा माहौल अभी भी, जैसे 17 सितंबर को विफल करने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उस समय किया था। मराठी लोग आते हैं, बिहार को गंदा करके चले जाते हैं। और जब भंते सुरेश सैनी आंदोलन की थी, यहाँ हमारे के बौद्ध जी यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी बिहार के हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, कहीं से जानकारी मिली, उस समय वो भी आंदोलन में थे। और वहाँ पर बोध गया में पानी और खाने का व्यवस्था बंद कर दी गई थी, दुकानें बंद कर दी गई थी। कितनी परेशानी हुई होगी, जो अभी नहीं कर सकता है। तो 26 नवंबर में 50,000 बौद्ध आए, अपने खर्चे पे आए। हम लोग ने आह्वान की, आप आइए। और जो भंते प्रगतिशील जी उस दिन हंस रहे थे, हम लोग बात जस्ट, क्योंकि थोड़ा हम लोग थोड़ा ये भी होना पड़ेगा। मैं सोचा था यहाँ तो फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट मिलता है, यहाँ तो उल्टा देना पड़ता है आकाश जी। और जो टिकट लेने वाला यहाँ पर टिकेगा नहीं, इतना याद रखिए, ये अकाउंट नंबर है ही नहीं। जो भी है ये थोड़ा थोड़ा जो कलेक्शन होता है उसी से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। प्रत्येक मीटिंग इस प्रकार से, आज के लिए भी हम लोग कलेक्शन कर रहे थे। सुनील सारीपुत्र जी ने कहा नहीं, वो कलेक्शन नहीं, क्योंकि उसी कार्यक्रम में जितने भी खर्चा होंगे उसी 100-200 करके जमा करते हैं। इसी प्रकार कार्यक्रम कर रहे हैं। और 26 नवंबर में किए थे, इतना बड़ा रैली हुई, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 26 नवंबर में परमिशन 25 नवंबर को मिला था 4 बजे। वो भी इतने पाबंदी के साथ मिला था कि आप माइक यूज नहीं कर पाएंगे, ट्रैफिक जाम नहीं कर पाएंगे, और महाबोधि महाविहार के अंदर आप 20 लोग नहीं जा पाएंगे और प्ले कार्ड नहीं ले पाएंगे। इतनी पाबंदी। हम बौद्ध हैं, सरकार का जो नियम कानून हम मानेंगे, लेकिन एक मैसेज हम लोग ने, पूरे भारत के बौद्ध, भारत के संगठनों ने क्लियर मैसेज दिए है, आप बौद्ध चुप नहीं रहेंगे, आप बौद्ध चुप नहीं रहेंगे। तो फिर हम लोग ने काफ़ी सारा, मुख्यमंत्री को हो या तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बिहार सरकार, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से हम लोग ने 22 राज्य के प्रतिनिधि जाकर मीटिंग की जनवरी ठंड महीने में। मैं सलाम करता हूँ हमारे बुद्ध घोष भांते जी। जनवरी में 7 जनवरी को मैं देख रहा था, एक भांते तेलंगाना से आए, खाली पैर, चप्पल नहीं लगाए थे,
इतनी ठंड होती है, मैं सोचता हूँ दार्जिलिंग में ठंड होती है, उससे तो कई गुना ठंड होती है दिल्ली में। मेरे को तो मालूम था इतना ठंड होती है, इतनी ठंड थी। उसमें बेयर फुटेड वो आए थे। ये कमिटमेंट चाहिए। तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ बैठे, उन्होंने कहा ये तो अन्यायपूर्ण कानून है, ये तो बौद्धों को नहीं होना चाहिए, बौद्धों का मत बौद्धों को देना चाहिए। हम लोग ने कहा देखिए, संसार में कोई भी धर्म स्थल हो, उसी धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में रहते हैं। तो महाबोधि महाविहार हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थान में क्यों अन्य धर्म संचालन कर रहे हैं, क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्यों अतिक्रमण कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम जाएंगे, कहेंगे मुख्यमंत्री से, लेकिन अभी तक नहीं गए हैं। इलेक्शन का बहाना दे दिया, लेकिन हम संघर्ष करेंगे। इस बार भी गए थे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से मिलाएंगे, सिग्नेचर लिए सभी प्रतिनिधि उसे वेट करेंगे। 2013 का कॉपी में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट इज अ लेजिस्लेटिव मैटर, क्योंकि जो रिट पिटिशन फाइल की गई थी उसके आधार पर इट इज ए लेजिस्लेटिव मैटर। और अभी भी बिहार सरकार से एक लेटर आया है होम मिनिस्टर से, कहता है कि ये सब्जुडाइज मैटर है, मतलब कोर्ट का मैटर है, ये लेजिस्लेटिव मैटर नहीं है। तो इन्होंने हमको बौद्धों को फुटबॉल की तरह यूज करके रखा हुआ, एक पोस्ट से उधर पोस्ट, वो पोस्ट से ये पोस्ट। वो कहता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है ये बिहार का मामला है, और बिहार कहता है ये सेंट्रल का मामला है। कोर्ट कहता है ये बिहार का कानून, लेजिस्लेटिव असेंबली का मामला है, असेंबली कहता है ये कोर्ट का मामला है। तो हम लोग ने तय की हम लोग लड़ेंगे, जुडिशरी भी लड़ेंगे। आज काफ़ी बात हुई, मेरा तबीयत खराब था तभी वो बोल नहीं पाया। जुडिशरीली लड़ेंगे, क्योंकि चंद्रबोधि पाटिल जी ने भी रिट पिटिशन फाइल की है, उनके संस्था ने, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के। थक गए हैं। भांति सुरेश देसाई जी ने भी किए हैं, वो अभय रतन बौद्ध ने भी किए हैं। तो मेरा कहना था, हम लोग 18 सितंबर में हम लोग बोधगया में बैठ रहे हैं, अगला रणनीति क्या करना है। मैं अनुरोध करता हूँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जितनी भी संस्था है, व्यक्तिगत रूप में जिन्होंने भी ये रिट पिटिशन फाइल की है जिसका अभी कोई पेंडिंग है, ठंडे बस्ते में है, हम लोग आप यूनाइटेडली सरकार को देंगे। इसके लिए हम लोग प्लान करें, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। तो हमने पहले का ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हम लोग ने बनाया 2015 में, जब बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी। 70 साल हो गए बौद्ध मतलब देश आज़ाद हुआ, तब भी भगवान बुद्ध का दिन में पूर्णिमा का दिन छुट्टी। वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम रखा हुआ है अशोका भट्टाचार्य जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। अब सुनिए, अब समझ गए, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। तो कहता है उन लोग छुट्टी नहीं दे रहा है। कोई कहता है छुट्टी दीते पारबो ना, 26 छुट्टी हो गया है। तो हम लोग ने सिकलुडु में वो जो चिकन नेक एरिया है, या तो जो बोटल नेक एरिया है, जो कॉरिडोर है, वहाँ पर बड़ी रैली की थी और 430 मेमोरेंडम मुख्यमंत्री को दिए और कहा कि आप बुद्धिस्टों को बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी दीजिए, आपको बुद्धिस्ट सेंटिमेंटल वोट देगा। ये लोग देना पड़ता है राजनेता को। कल ही छुट्टी घोषणा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के कारण हुआ है। इसका मतलब है, मैं हमेशा कहता हूं, ये हमारी एकता के लिए हुई है, एकता के लिए। एकता रहेंगे जरूर हासिल होगा। इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में सब मिलके हम लोग ईगो घर में छोड़ के आइए। मैं जैसे रीजनल मैनेजर था बैंक में, और रीजनल मैनेजर घर में, आप कर्नल थे, वो कर्नल घर में, आप एडवोकेट घर में। यहाँ पर रिक्शा वाला भी आएगा,
कर्नल भी आएगा, जनरल भी आएगा। ये आवाज जाना चाहिए भारत सरकार को और बिहार सरकार को 17 सितंबर में। ईगो साइडलाइन कीजिए, मेरी संस्था बड़ा है। हम लोग को ये लड़ाई, मैं अभी बात कर रहा था, ये अपना एक कार्यकर्ता के ग्रुप में, आज लड़ाई हो सकती है। आपको आकाश लामा पसंद नहीं भी हो सकती है व्यक्तिगत तौर पर, तो हमको मुद्दा को देखना इंपॉर्टेंट है। आज हमको तोड़ने की कोशिश करेंगे, बाहरी है आकाश लामा, मराठी है फलना, ये बिहार का मामला है, ये सब यूज करेंगे। और यूज करने वाला हम लोग के लोग को ही यूज करेंगे। आज आईबी, डीआईबी, एसआईबी मेरे को फोन करते हैं, लेकिन वो जो फोन करने वाले एसआईबी, डीआईबी है वो बौद्धी होते हैं। कोई लेप्चा होते हैं, तो कोई भुटिया होते हैं, कोई क्या होते हैं, हमारे बौद्धी होते हैं। ब्राह्मण आगे से अटैक नहीं करता है, इनडायरेक्ट करता है अटैक। लेकिन वो डीआईबी, आईबी अभी इतना खुश हो गया कि अभी तो इस मामले के लिए डोनेशन भी डाल रहे हैं। अभी आप ठीक काम कर रहे हैं, तो आप भी ठीक काम कीजिए। आप रिपोर्ट सही दीजिए सरकार को, उसको एजेंसी के थ्रू ही रिपोर्ट जाती है। तो ये एक मैसेज, आज 24 अगस्त महीना एक क्रांतिकारी महीना है। 15 अगस्त में भारत स्वतंत्र हुआ था, तो ये 24 अगस्त ये नागपुर का जो सम्मेलन हो रही है, ये ऐतिहासिक हो रही है। ये मैं क्लियरली भारत सरकार को, बिहार सरकार को जनाना चाहता हूं मैं, अब बहुत चुप नहीं रहेंगे। 5 लाख बौद्ध सड़क में हम लोग उतरेंगे पटना में, हाथ में प्ले कार्ड रहेगी। हम लोग बुद्धिस्ट त्रिशरण पंचशील करते हुए चलेंगे। वहाँ डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी। समता सैनिक दल के हमारे मित्रों को अनुरोध करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर आप लोग वहाँ ले आइए। वहाँ पर इंटरनल कुछ डिस्टर्बेंस का कोशिश की जाएगी, तो हम जीतेंगे एक साथ। तो आप लोग निश्चय इसमें घर घर में पहुंचाइए। मैं पूछ रहा था कितना है नागपुर में हमारे बौद्ध, और इतना अच्छा दीक्षा भूमि लगा कि मैं सोच रहा था कोई मेरे को यहाँ पर ज़मीन दे दे, घर यहीं बना लूँ। इतना अच्छा जगह, घर घर में हमारी पंचशील का फ्लैग, इतना दिल खुश हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, जितनी बड़ी बड़ी शहर गए हैं, नागपुर इतना डिसिप्लिन लग रहा था। इट इज ऑल ड्यू टू द कल्चर ऑफ बुद्धिस्ट। दैट इज द इंप्रेशन दैट आई फेल्ट इन नागपुर। यार यही मैसेज नागपुर पूरा देश को देंगे। तो अनुरोध करता हूं आप लोग, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये मामला मेरा है। आज 7 लाख से 8 लाख यदि बौद्ध है, 5 लाख बौद्ध नागपुर से जाए, कल ही सरकार आपको दे सकती है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, 370 धारा रातों रात आप चेंज कर सकते हैं, तो बीटी एक्ट 1949 को चेंज क्यों नहीं कर सकते हैं? पर नागपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग आइए। सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, वो हमारी सबसे पवित्र आस्था के केंद्र है। यदि मक्का मदीना में सेम बात होती तो पूरा संसार के मुस्लिम भाई मक्का मदीना चाहते हैं, उसके विरोध करते हैं। ये कोई आकाश लामा का मूवमेंट नहीं है, या तो बारंबार बोल आकाश लामा, नहीं, हमारा मूवमेंट नहीं है। ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का मूवमेंट नहीं है, ये हमारी बौद्धों की मूवमेंट है। मैं अनुरोध करता हूं, 17 तारीख 365 दिन अपने अपने घरों के लिए काम करते हैं, बौद्ध के लिए यहाँ पर स्थानीय रूप में काम करते हैं। एक दिन के लिए पटना आइए, और ये आपका जो सहभागी होकर आप लोग आएंगे, ये हमारी भविष्य पीढ़ी निश्चय हमको नहीं कोसेंगे। तो इसी चंद शब्द के साथ सरकार गोल गोल बात कर रही है, लेकिन हम सरकार से बारंबार एक ही अनुरोध करना चाहते हैं, ये बौद्धों का स्थल हो, स्थल को बौद्धों की संचालन कमेटी में रहे। अभी
वो FCRA अकाउंट जो फॉरेन करेंसी का जो अकाउंट होता है, वो उसका फाइन लास्ट ईयर हुआ था 80 लाख रुपीस, 80 लाख रुपए फाइन देना पड़ा BTMC को, सरकार को। तो वो 80 लाख रुपए हमारे ही पैसे हैं। हमारे जो उपासक उपासिका भांते लामा रिम्पोर्ट से जाके जो डोनेशन देते हैं उसका ही पैसा है। अभी जो 14 अगस्त को खबर आई है कि FCRA अकाउंट एक्टिवेट हो गई है। ये प्रेशर है, हम लोग प्रेशर से काम करेंगे, प्रेशर देकर काम करेंगे हम लोग। सरकार अभी आर्कोलॉजी भी कर रहे हैं, वहाँ पर खुदाई करना बाकी है। देखिए, हमारे इतिहास हमको खोजना पड़ेगा। चाहे अपील टू ऑल यूथ, स्पेशली वुमेन्स, प्लीज़ आप आगे आइए, आवाज़ उठाइए। जनता जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी, सरकार हिलने वाले में से नहीं है। सरकार की मंशा आपको क्लियर है। और हम बौद्ध जितने भी हमारे बहुजन समाज के मंत्री, MLA, MP है, उनसे भी आह्वान करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ आप उठाइए। सब तो अपने लिए काम करते हैं, कम से कम आने वाले जेनरेशन के लिए काम कीजिए। आज धन्यवाद देंगे भंते सुरेश ससाई जी ने जो आंदोलन की थी, उसी के रिले हम लोग कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था, सभी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेटर पैड पर सिग्नेचर कैंपेन करके, वो जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम कॉपी आप लोग जमा कीजिए। वहाँ पर हम लोग आपको पानी का प्रबंध करेंगे, वहाँ पर टॉयलेट के प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन सब अपने खर्चे पर आइए। अनुरोध करता हूँ, ऐसा मैसेज जाइए यहाँ से, पूरा ट्रेन भर भर के बौद्ध अपने पंचशील झंडा लेके नागपुर से रवाना हुई है, ऐसा सरकार को मैसेज जाना चाहिए। तो सबसे अनुरोध है, हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ें, आम जनता लड़े, आम जनता आगे आए। जब तक आम जनता आगे नहीं आएगा, सरकार झुकने वाले में से नहीं है। तो आज नेशनल मीटिंग हुई थी, यहाँ नेशनल मीटिंग में 12 राज्य के लोग आए थे और हमने कई डिसीजन लिए हैं। वो डिसीजन जैसे चीफ पैट्रन अभी हम लोग ने घोषणा की है, भंते सुरेश ससाई को चीफ पैट्रन रखें। और पैट्रन काफ़ी संस्थाओं को समता सैनिक दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसी प्रकार से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, काफ़ी इंडिविजुअल है, इस प्रकार से लिस्ट बनाए हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं, आपका साथ चाहिए। आप ये घर घर में अपना ये मैसेज पहुंचाइए और 17 सितंबर में आप लोग सहभागी होंगे। इतने बोलते हुए मैं सभी से विदा लेना चाहता हूँ। भवतु सर्वमंगलम।